विधानसभा अध्यक्ष और उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने ओसवाल स्कूल में आयोजित 3 कक्षों के शिलान्यास समारोह के दौरान विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता पर स्कूल स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कक्षों के शिलान्यास के बाद कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत से हुई, लेकिन इस दौरान कई विद्यार्थी अनुशासन में खड़े नहीं रहे और एक विद्यार्थी के थूकने की घटना पर देवनानी ने नाराजगी जाहिर की। संबोधन में देवनानी ने कहा कि राष्ट्रगीत केवल 3 मिनट का होता है। यदि विद्यार्थी इस दौरान भी सीधे खड़े नहीं रह सकते तो यह स्कूल के अनुशासन को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि परिणाम का अर्थ केवल 36% रिजल्ट नहीं, बल्कि यह है कि कितने विद्यार्थियों ने 75% अंक प्राप्त किए, कंप्यूटर लिया और गार्गी पुरस्कार हासिल किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में संस्कार और अनुशासन का होना जरूरी है और राष्ट्रगीत को जीवन में उतारना चाहिए। जिस आजादी के कारण हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, ये उन कई लाखों शहीदों के बलिदान के कारण देश को आजादी मिली और हम आज खुले आसमान में सांस ले रहे हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को हमने इसको सुना भी है, केवल सुनने के लिए नहीं है, जीवन में लाने के लिए। और पुराने विद्यार्थी पीछे 11वीं 12वीं 10वीं के बैठे होंगे, यदि उनमें से कोई बालक हम अपने घर में भी कमरे में थूकेंगे क्या? सोच लो। हम अपने परिवार को यहाँ पे देखते हैं कैसा है, मेरा स्कूल कैसा है, मेरा शहर कैसा है। इसलिए आप सब बच्चों से मेरा आग्रह है कि हम इस स्कूल की मर्यादाओं को, इस स्कूल की व्यवस्थाओं को, शिक्षा की चीजों को, यहाँ पे स्कूल पढ़ने क्यों आते हैं? केवल बोर्ड में आकर के वो जो अध्यापक पढ़ाता है होमवर्क करके दिया और हम यहाँ से 10वीं 11वीं 12वीं करके और विदा हो जाएंगे। ये स्कूल पहली कक्षा से संस्कार देने वाला स्कूल है। हम यहाँ पे संस्कार लेने के लिए आते हैं। यहाँ सारे अध्यापकों और जो आमंत्रित पेरेंट्स हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि मेरे यहाँ के बच्चे श्रेष्ठ बच्चे बने। हम क्लास की केवल टीचिंग कराने नहीं, उनके जीवन को बनाने वाले हैं, जीवन को तराशने वाले हैं। ये सरकार का काम शिक्षा देना तो है ही। और आप लोगों को भी यहाँ अजमेर में नौकरी दी, मैं देख रहा था 50 में से 48 का स्टाफ यहाँ काम कर रहा है। कहाँ काम कर रहा है? हमको यदि यहाँ नौकरी मिली है तो पहले हम अप डाउन किया करते थे, 2 घंटे आने 2 घंटे जाने में लगाते थे। आपके 4 घंटे बच्चे हैं, तो क्या उसमें से आधा समय मैं अपने स्कूल में बच्चों के लिए देती हूँ या देता हूँ क्या? इसको सोचिए। इस गुण अवगुण के आधार पर होगा। अब स्कूल का परिणाम क्या बताया? 10वीं का केवल 68% आया है और बाकी आपने 100% तो बताया, तो बच्चे बैठे कितने? और केवल 100% रिजल्ट 36% वाले नहीं चाहिए। आप यहाँ जो शिक्षक हैं, क्या अपने बच्चे के 36% पे खुश हो जाते हो क्या? अपने बच्चे के लिए तो करते हो 90% आए, और मेरे स्कूल के बच्चों का कितना भी प्रतिशत आए मेरे को दर्द नहीं है। ऐसा क्यों? ये भी आप ही के बच्चे हैं। मेरे बच्चों से भी आग्रह करूंगा, नियमित रूप से हम स्कूल भी आए, पूरी तरह क्लास में बैठे, अनुशासन का पालन करें। और अध्यापकों से भी मेरी उम्मीद है यहाँ पे इन सबको अपने बच्चे मानते हुए इनके जीवन की केवल परसेंटेज नहीं, वो संस्कार भी इसमें डालें। देवनानी ने स्कूल स्टाफ पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्कूल में 50 में से 48 का स्टाफ मौजूद है, इसके बावजूद शिक्षा और अनुशासन का प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। कार्यक्रम के बाद उन्होंने अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी राम निवास कालाव को भी साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम होने से एक दिन पहले सभी व्यवस्थाएं और साफ सफाई दुरुस्त होनी चाहिए थी। सबसे पुराने इस ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 3 कमरों के शिलान्यास किया है और शिलान्यास के साथ साथ हमने इनसे रिपोर्ट किया कि यहाँ पे अजमेर उत्तर में एक भी स्कूल में कमरों की कमी नहीं रहेगी। अभी 11 स्कूलों के अंदर 5 करोड़ रुपए दिए हैं जिनसे कमरे बनने शुरू हुए, और भी आवश्यकता पड़ी तो हम रुपयों की व्यवस्था करेंगे।
साथ अपेक्षा की गई है। यहाँ के अध्यापक यहाँ पे रह रहे हैं, अपने बच्चों के विकास के लिए कुछ अलग से भी समय दें और श्रेष्ठ बनाएं, और इस स्कूल को बनाने में अध्यापक भी जुटे, शिक्षा अधिकारी भी जुटे, अभिभावक भी जुटे और बच्चों को भी प्यार से अपने साथ रखें, ताकि बच्चे बड़े होकर के नौकरी मांगने वाले नहीं बने, नौकरी देने वाले बने, श्रेष्ठ नागरिक बने, कुछ इनोवेशन करें, कुछ इनिशिएटिव लें, ताकि हम अजमेर के जो बच्चे हैं भी अपने सर्वांगीण विकास उनका हो। और रिजल्ट का तात्पर्य केवल 36% नहीं होता। रिजल्ट का अर्थात मैंने बताया कि यहाँ पे गार्गी पुरस्कार कितने बच्चों ने लिया, 75% कंप्यूटर कितनों को मिला, तब जाकर के लगता है कि स्कूल का रिजल्ट अच्छा है और सब बच्चे ला सकते हैं, सक्षम है। इनको दिशा देने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के जो 2047 के भविष्य के यही धुरी है, आज की युवा धुरी है, अतः इनका सर्वांगीण विकास करने की आवश्यकता है, ऐसा अध्यापकों से आग्रह किया है। मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में ये स्कूल एक श्रेष्ठ स्कूल बन पाएगा। यहाँ डीएमएफटी के द्वारा 3 कक्षा कक्ष जो लगभग 45 लाख से स्वीकृत हुए हैं, जिनका शिलान्यास प्रोफेसर वासुदेव देवनानी ने किया है, उनका निर्माण कराया जाएगा। अब इसका टाइम पीरियड को ठेकेदार को दिया हुआ है, 3 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, केवल ये कहा कि कुछ व्यवस्थाएं जो कमी जो उनको नजर आई, जो वंदे मातरम के दौरान कुछ बच्चे थूक रहे थे, इधर बातें कर रहे थे, तो अनुशासनहीनता जो पाई, उसके लिए उन्होंने कहा कि यहाँ थोड़ी सी अनुशासनहीनता की कमी है। उसके लिए निश्चित रूप से हमें सभी प्रशासन इनकी स्टाफ की मीटिंग लेंगे और इसको पाबंद करेंगे कि बच्चों में सुधार लाएं। गंदगी तो अभी कक्षा यहाँ टूटे हैं 3 जो है, तो उसके कचरा पड़ा हुआ है, अभी साफ नहीं हुआ है और कोई विशेष कारण नहीं। विद्यालय का परिणाम तो ठीक रहा है, लेकिन गार्गी का नहीं है, ये जरूर निश्चित रूप से यहाँ की कमी रही है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।